सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम नुमान खान। आज मैं हूं नाजिब सर के साथ और हम आज बात करेंगे अपने पार्ट 2 वीडियो की, जिसमें हम बात करने वाले थे पीएमओ के द्वारा जो हमारा जो आरटीआई आया था कि 5+1 ईयर की जो इंटर्नशिप थी। इसकी वजह से बच्चे जो है मेरे पास भर भर के डीएम में मैसेज कर रहे हैं कि भाई इसकी वजह से मेरे यूनिवर्सिटी जो इनवैलिड हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा, सब एकदम टेंशन का माहौल है। तो थोड़ा सा आप बता दो बच्चों को, है ना, गाइड कर दो। तो स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं कि जो भी ये जो पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो एक आरटीआई डाली गई थी, एक रवि सर ने डाली थी और सीएम है हम लोगों के वो डालते रहते हैं, है ना। तो उसका जो जवाब आया वो एनएमसी के थ्रू हाँ, आया है। एनएमसी देगी। हाँ, तो उसका जवाब एनएमसी देगी, जो जो वही रेस्पॉन्सिबल बॉडी है, तो वो जवाब दिया ये। लेकिन कोई आरटीआई में कुछ नया कुछ नहीं हुआ, बस तरीके से पैनिक हुआ कि सब लोगों ने वीडियो उनके ये आरटीआई डाली। आरटीआई के बाद सब अलग यूट्यूबर ने बनाना शुरू कर दिया। तो मिशन वही था कि लोगों का वीडियो यूट्यूब पे वीडियो बनाना, उस तरीके से डालना कि पीएमओ का प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगा के ये हो गया वो हो गया। तो बच्चों आप लोग बिल्कुल मत घबराओ। ऑलरेडी अच्छे अच्छे कंट्रियों में, एक बड़े बड़े कंट्रियों में काफी लंबे टाइम से 5+1 चल रहा है। जैसे किर्गिस्तान के अंदर चल रहा है, किर्गिस्तान के सभी कॉलेजों के अंदर 5+1 है। 5+1 का मतलब क्या है कि 5 साल का आपका एकेडमिक रहेगा, 1 साल की भी सेपरेट इंटर्नशिप होगी। अब यही बात पीएमओ के थ्रू एनएमसी ने रिप्लाई किया। अब एनएमसी को डायरेक्ट बोल देते कि पीएमओ की पीएमओ से एक तरीके से हाइप बनाई गई है। हाँ, एक हाइप है बन ना, गया, इस मोदी जी तरीके का हाँ फोटो आ गया फोटो ना। लगा ना, वो थोड़ा सा और ऑथेंटिक सा जी। लगने के लिए एनएमसी साफ लिखा हुआ अपने सेक्शन 4B के अंदर। तो भी में लिखा हुआ साहब कि भाई इंटर्नशिप सेपरेट होनी चाहिए बिल्कुल सही बात है। और 54 मिनिमम आपके एकेडमिक होना चाहिए। उसके बाद आपका अलग से आपका होना चाहिए। ये नहीं कि 2 साल की, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी में, बाकी में ये बात सच है कि रशिया में जो है साथ में वो साथ में इंक्लूडेड है, 6 साल का इंड्यूस्ड इंक्लूडेड। हाँ इंटर्नशिप है। हाँ, इंक्लूडेड है। लेकिन लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कंट्री है रशिया। और कोई भी एडवाइजरी आपको दिख लेगी, आप देखेंगे उज्बेकिस्तान के लिए निकल जाएगी, किर्गिस्तान के लिए निकल सकती है, लेकिन रशिया के लिए नहीं निकल सकती, क्योंकि रशिया एक बड़ा कंट्री है। बड़ा उससे कंट्री है। हमारे क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब होते हैं। तो कोई मुझे नहीं लगता कि अगर वहां पर ऐसा है और जो बच्चे आने वाले हैं एनएमसी उसको रोकेगा। ये एक बड़ा कंट्री है और हो भी सकता है, रोक भी दे। लेकिन बात ये सच है कि वहां पे रशिया के अंदर, तो ये नहीं कि हम रशिया में काम नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसमें है। लेकिन किर्गिस्तान में हमारा कोई मतलब नहीं है, किर्गिस्तान में ऐसा है 5+1 है वहाँ पे, बिल्कुल क्लियर है ना। और ताजिकिस्तान ताजिकिस्तान में ताजिकिस्तान में प्लस 5+1 है, चाहे आपको ताजिक नेशनल हो, खतलोन हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे 5+1 है। कोई घबराने वाली जरूरत नहीं कि आप टेमो लिस्ट जाके उड़ान भरे, वहाँ आदिवासी हुआ हुआ लगा जागा जागा करके मतलब आप फालतू में गलत डिसीजन ले लें। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि थोड़ा सा जहाँ आदमी रहता है 6 साल काटता है, तो अच्छा, ये उज्बेकिस्तान में भी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो फॉलो करी 5+1 की? देखिए जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनमें किसी में नहीं है। नवोई स्टेट यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो 5+1 पर है। उसका डिजाइन है सेम नवोई का, तो सेम जो है, और वो जो ईस्ट इंटरनेशनल है दोनों का सेम है। और बुखारा इनोवेटिव तो ये भी कह रहे हैं कि हम लास्ट ईयर की फीस ही नहीं ले रहे इंटर्नशिप वाली। तो 3 यूनिवर्सिटी का जो डिजाइन है वो इंटरनेशनल के लिए डिजाइन है। लेकिन इन तीनों यूनिवर्सिटी में जो लोकल बच्चों का जो कोर्स है वो 6 ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किर्गिस्तान के अंदर लोकल बच्चों का 6 साल है, जैसे रशिया में है ना, बिल्कुल रशिया पैटर्न पे है। यहाँ पे बिल्कुल रशिया पैटर्न में, लेकिन इंटरनेशनल इन 3 यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल बच्चों के लिए जो है 5+1 है। आप 5 साल आप ट्राई करें, 1 साल तो इंटरनेशनल। मतलब सर ये लग रहा है कि अब हमारे बच्चों को जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं इस कंट्रीज में, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पे 5+1 है, उनका तो कोई दिक्कत नहीं नहीं होने नहीं, वाला है। उनको दिक्कत नहीं होने वाली। और जहां तक मुझे लगता है कि रशिया में जो यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं 10-20 हजार बच्चे जो पढ़ ही रहे हैं, हर साल जा रहे हैं, तो उनको भी नहीं होने वाली। क्योंकि एक डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं कंट्री बिल्कुल कंट्रीज सही के बात बीच है। में। रशिया एक बड़ा कंट्री है, रशिया अमेरिका कुछ ही कंट्री है दुनिया के अंदर, है ना, चाइना। तो कभी भी गवर्नमेंट आपस में रिलेशन खराब नहीं करती हैं। आप एडवाइजरी निकाल सकते हो, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इनके हमें निकाल सकते हो, लेकिन आप रशिया में निकालना एक इंटरनेशनल रिलेशन खराब करना है। और जो बच्चे वहां से आएंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है वो उनको भी कुछ कानून के हिसाब से तो फंस जाएंगे, सही है, बिल्कुल। है ना, लेकिन उनको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एनएमसी कह देगी, अलाउ कर देगी, उन्हें ठीक है आप करिए। या ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, उनकी डिग्री खराब नहीं होने वाली, 1 साल इंटर्नशिप करा देंगे, बोले 1 साल इंटर्नशिप और करके आओ। जी जी, ये हो सकता है। ये बात है। तो वजह मुझे लगता है कि डिग्री में किसी को प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक एक्स्ट्रा 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़ सकती है अगर एनएमसी नहीं माना तो। ठीक है। सो गाइस, ये रहा फिर हम बात कर लिया आज पीएमओ के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम बात करेंगे जो यहाँ पे होल्ड लगा है, और कोई जो बच्चे यहाँ पे उज्बेकिस्तान में एडमिशन ले चुके हैं, तो उनको अगर चाहिए कि उनके सेम बजट में कोई और यूनिवर्सिटी मिले उसी सेम बजट में अदर कंट्री में, तो उसके लिए हमारा पार्ट 3 वीडियो देखिए। तब तक के लिए हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सलाम।